मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी कहे जाने वाले डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां माता बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद सीएम चंद्रगिरी तीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आचार्य श्री के निर्वाण पर हमने राजकीय शोक की घोषणा की थी। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की निर्माण स्थल पर मैं आया हूं। मैंने अपनी आदरांजलि दी है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने तत्समय जब उनने शरीर छोड़ा था, हमने अपना प्रदेश का शोक भी व्यक्त करवाया, मंत्री को भेजा था। श्रीमान चेतन कश्यप जी यहाँ आए थे। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी, और वो तो वैसे ही जीते जी देव बने, तो उनका आशीर्वाद हम सब पे रहे, हमारे हाथ से सत्कर्म होता रहे, परमात्मा सब पे कृपा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीएए कानून को लागू कर दिया और ऐसे में सरगुजा जिले में मैनपाट में बसे तिब्बती शरणार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सीएए लागू होने पर मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के मैनपाट हिल स्टेशन को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैनपाट में करीब 1500 से अधिक तिब्बती शरणार्थी साल 1960 के बाद से यहां रह रहे हैं। नागरिकता नहीं मिलने से इन शरणार्थियों को शासन की कई सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। एक ऐसा शातिर चोर जिसका राज उसकी प्रेमिका के घर में दफन है। प्रेमिका के घर ने 17 लाख रुपए की चोरी का राज उगला और सिर्फ एक ही नहीं, घर में चोरी की और कहानियां सामने आई। 32 चोरी के मोबाइल्स भी उसी घर से पाए गए। आखिर कौन है यह अजब चोर? आप डालिए इस रिपोर्ट पर नजर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्यार भी, गुनाह की राजदार भी। $17 लाख का राज ऐसे आया बाहर। सीसीटीवी में कैद अजनबी चोर। अजब चोर की गजब कहानी। एक ऐसा अजनबी चोर जिसका राज पुलिस की माने तो उसकी प्रेमिका के घर ने उगला। एक ऐसा घर जो गुनाह के राज को दफन करने का शायद अड्डा बन गया। जिस घर के पीछे गड्ढा खोदकर 17 लाख की मशीन को छुपाया गया। जब उस घर की तलाशी ली गई तो सिर्फ मशीन ही नहीं मिली, बल्कि चोरी की स्कूटी भी मिली। अभी तो वारदात की कई और राज का बाहर आना बाकी था। उसी घर से करीब 32 चोरी के मोबाइल भी बरामद हुए। यहाँ तक कि पुलिस की माने तो उस घर में रहने वाली महिला और उसका भाई भी चोरी का राजदार है। तकरीबन 7 बजे एक टेक्नीशियन है, ये जो टावर वगैरह की रेडिएशन चेक करने की मशीन लेके चलते हैं, वो उस मशीन की कीमत ही अपने आप में 15 लाख से 17 लाख समथिंग है। तो ये दोपहर बाद जो है ये जीआरपी थाना इंदौर पहुंच के इन्होंने सूचित किया कि इनका मशीन चोरी हो गया है और ये रात में जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुसाफिर खाना में सो रहे थे दोनों व्यक्ति, दोनों जो टेक्नीशियन है इस मशीन के साथ में। दरअसल इंदौर जीआरपी में मोबाइल टावर ट्रैकिंग मशीन चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसकी कीमत करीब 15 से 17 लाख रुपए है। इस केस की तहकीकात में पुलिस की हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे, जिसमें कैद हुआ ये अजनबी चोर। नाम शेरू खान, उम्र 49 साल, गुना का रहने वाला, लिस्टेड बदमाश है। तो जब यहाँ पे जो आरपीएफ के कैमरे लगे और जो जीआरपी के हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे, उनके फुटेज चेक किए तो सुबह 7 बजे एक व्यक्ति उस बैग को ले जाते हुए दिखा जिसमें वो मशीन थी। फिर अपने जो ग्रुप है उससे शेयर किया गया और ई रक्षा ऐप का भी इस्तेमाल किया गया। तो उससे पता चला ये गुना कोतवाली थाने का ये हिस्ट्री शीटर निकला। इसके पुराने भी काफ़ी अपराध हैं, लगभग 22-23 अपराध हैं, तकरीबन 25 अपराध। इसमें हर तरीके के अपराध है। इसके ऊपर लूट का भी है, अवैध आग्नेयास्त्र का है, मारपीट के भी हैं। और इसका नाम है शेर खान, 49 साल का, ये 49 ईयर।
आरोपी पर लूट चोरी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के घर वालों के मुताबिक चोरी का सारा सामान शेरू उसी महिला के घर पर रखता था। पुलिस की माने तो वो महिला आरोपी की प्रेमिका हो सकती है। इसी की निशानदेही पर उसके घर पहुंचे तो वहां पर चोरी के और भी माल मिले, जिससे पता चला कि ये पूरा परिवार ही चोरी में लिप्त है। उस महिला का भाई, उसके घर में एक स्कूटी मिली जो फ्रेश न्यू थी। फिर साथ में कुछ मोबाइल मिले, लगभग 3.5 लाख कीमती 32 मोबाइल मिले, वो भी चोरी के ही हैं। इसके परिजनों के माध्यम से यही पता चला कि ये चोरी का या जितने भी माल इसने आज तक लिए हैं, इवन पैसे भी जो इसके घर वाले देते हैं वो इसी महिला को ही देता है। तो ये इसकी प्रेमिका ही कह सकते हैं, प्रेमिका होगी। अभी तो महज कुछ ही खुलासे हुए हैं, अभी कई राज का खुलना बाकी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।